Dear friends, I am very happy to be here this afternoon. Dr. Bhandari has suggested that I should talk in which language? English and Hindi. English. रामकृष्ण मिशन में बहुत प्रकार के लोग आते हैं। रामकृष्ण मिशन के हमारे 160 सेंटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, 160 ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड। हेडक्वार्टर से बेलूमठ कलकत्ता, जिसकी स्थापना स्वामी विवेकानंद ने खुद ने की थी। तो 40 विदेश में, 120 भारत में है, जिसमें कि 4 गुजरात में, राजकोट, लिबनी, पोरबंदर, अभी चौथा नया हुआ है बड़ौदा में। लास्ट टाइम में जब आया था तब मैं यहाँ पर इस शहर के अतिथि रूप में आया था, अभी मैं इसी शहर का हूँ, इतना ही डिफरेंस है। पिछले वर्ष 18 अप्रैल को the historic Dilaram bungalow in which Swami Vivekananda himself stayed as the guest of the then Diwan ji of that time, Manilal Jashbhai. So that bungalow, वो बंगलो जो दिलाराम बंगलो सर्किट हाउस के सामने है, रेलवे स्टेशन के नजदीक, वो बंगलो गुजरात सरकार ने सौंप दिया। पिछले 40 वर्षों से हम ट्राई कर रहे थे, वो गुजरात सरकार ने रामकृष्ण से सौंप दिया जिससे वहां पे मेमोरियल बन सके, और इसलिए वहां पर यह अब आश्रम शुरू हो गया 18 अप्रैल पिछले वर्ष। So now I'm no more a guest to this city. I'm one of you. I'm a Barodian now. I'm a Barodian. तो ये जो रामकृष्ण मिशन के जो सेंटर्स है उसमें अभी हम लोग तो छोटा सेंटर अभी नया धीरे धीरे एक्टिविटी शुरू हो रही है। एक बुक स्टॉल शुरू हुआ है जिसका कि कुछ अंश यहाँ पर आया हुआ है। लिटरेचर जिससे मन में शांति मिले, वैल्यूज आए, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन मिले, मन की शांति मिले, स्ट्रेस मैनेजमेंट हो, इस प्रकार के बहुत सारी बुक्स, योगास, ये सब के ऊपर की किताबें हम लोग बेचते हैं। Most of them are our own publications of Ramakrishna Math and Mission. We have publication centers in April, every day evening prayer and meditation होता है रात शाम को, and then we celebrate the festivals, कृष्ण जन्माष्टमी हो कि रामनवमी हो कि बर्थडेज ऑफ क्रिसमस ईव हो कि गुरु नानक की जयंती हो कि महावीर जयंती हो कि बुद्ध जयंती हो। लाइकवाइज ग्रेट प्रोफेट्स ऑफ ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्रेट रिलीजियंस, इनके फेस्टिवल्स, ये सब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ये डिफरेंट, और यहाँ तो भी कुछ कम एक्टिविटी, बाकी सब जगह तो और बड़ी बड़ी एक्टिविटीज हैं। जैसे टोटल हमारी 14 इंडोर हॉस्पिटल हैं ऑल ओवर द कंट्री और 90 आउटडोर हॉस्पिटल्स हैं और 600 एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जिसमें कि 2 लाख स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। दे आर, सम ऑफ देम आर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट स्कूल इन द होल कंट्री from both points of view, academic excellence point of view and also from the value education point of view. और different special institutions we have, Institute of Value Education Culture, Vivekananda Institute of Human Excellence Hyderabad, Ramakrishna Institute of Moral and Spiritual Education Mysore, इस बड़ी बड़ी कॉलेजेस, B.Ed कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, ये सब तो है ही हैं। रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज, यहाँ अभी एक्टिविटीज हम लोगों ने शुरू की है। तो मैंने जैसे कहा बहुत प्रकार के लोग हैं। तो कुछ लोग जैसे होते हैं ये रोज आते हैं, दे कम एवरी डे, रोज शाम को प्रार्थना होती है 6:45, प्रार्थना अटेंड करते हैं, ध्यान करते हैं, चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं तो सुबह भी आते हैं, सुबह भी मेडिटेशन करते हैं, थोड़ी सी अपनी सेवा भी देते हैं, वहाँ पर कुछ अपना निस्वार्थ सेवा भी करते हैं आश्रम में। और कुछ ऐसे हैं जो केवल आकर के मेडिटेशन करके चले जाते हैं, कुछ लाइब्रेरी में कुछ, और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल लाइब्रेरी में ही जाते हैं। लाइब्रेरी में जाते हैं, अपना मैगजीन पढ़ लिया, किताब एक्सचेंज कर लिया, घर ले जाने के लिए हम लोग किताब देते हैं 15 दिन के लिए। तो उसकी हम लोगों ने फीस कुछ नहीं रखी, नो एनुअल फीस, नो सब्सक्रिप्शन, ओनली सम रिफंडेबल डिपॉजिट। तो कुछ लोग केवल लाइब्रेरी में आते हैं, कुछ लोग आते हैं बुक सेल्स में से, वो कुछ किताबें उनको चाहिए वो खरीद कर चले जाते हैं। तो कुछ लोग इस प्रकार से स्पेसिफिक पर्पज से आते हैं, कुछ लोग डेली आते हैं,
कुछ लोग 15 दिन में एक बार आते हैं, वो लाइब्रेरी में किताब बदलाने के लिए आते हैं, एक्सचेंज करने के लिए आते हैं, चेंज करने के लिए आते हैं। और कुछ लोग जो हैं वो केवल साल में 4 बार आते हैं। कब कब आते हैं? तो जब खिचड़ी का प्रसाद होता है उस दिन आते हैं। तो मालूम है रामकृष्ण मिशन में वो बंगाली खिचड़ी बनती, बहुत अच्छी बनती है। स्पेशल डे रहता है, रामकृष्ण का जन्मतिथि, माँ का जन्मतिथि, स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, गुरु पूर्णिमा, ये कुछ 4-5 और दुर्गा पूजा है। 4-5 दिन ऐसे हैं कि आज तो दोपहर को अच्छा प्रसाद मिलना है। तो खिचड़ी प्रसाद रामकृष्ण मिशन का बहुत फेमस है, बंगाली खिचड़ी। तो अभी डॉक्टर भंडारी बोल रहे आप खिचड़ी परोसिए, भाषा की खिचड़ी। तो आज वो खिचड़ी नहीं मिलेगी, भाषा की खिचड़ी मिलेगी, लैंग्वेज की। तो द सब्जेक्ट इज सिंथेसिस ऑफ 4 योगास। तो स्वामी विवेकानंद ने पूरे वेदांत का सारा सार दे दिया उनके इंट्रोडक्शन टू राजयोगा में। क्या कहा? Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature, external and internal. Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, rituals, worships, temples, mosques, churches are but secondary details. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है। Each soul is potentially divine. प्रत्येक मनुष्य में दिव्यता विराजमान है, परंतु सुषुप्त रूप से विराजमान है तो सही, but it is potentially there. It has yet to be manifested. Each soul is potentially divine. प्रत्येक आत्मा प्रत्येक आत्मा अप्रकट ब्रह्म है, उसको प्रकट करना है। भीतर में है, प्रत्येक के विरुद्ध दिव्यता विराजमान है, उसको प्रकट करना है। Each and every human being, irrespective of caste, creed, color, religion, चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्री हो, चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे गरीब हो, चाहे पैसा वाला हो, चाहे उच्च वर्ण का हो, निम्न वर्ण का हो, कहीं भी रहता हो, प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा विराजमान है, वह दिव्य आत्मा विराजमान है, दिव्यता विराजमान है। एषा सर्वेषु भूतेषु गुणो आत्मा न प्रकाशते दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शिभी। कहते कठोपनिषद ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य के भीतर में वह आत्मा विराजमान है, परंतु वह दिखता नहीं है। तो फिर प्रमाण क्या है? वह छुपा हुआ है, इसलिए हमको दिखता नहीं। और उसका प्रमाण यही है कि किसी ने उसको देखा है। दृश्यते, किसने देखा? दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या, जिनकी बुद्धि अत्यंत तीक्ष्ण है उन्होंने उसको देखा है, जिनकी बुद्धि अत्यंत एकाग्र है उन्होंने उसको देखा है। तो दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी, जिनकी बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म है। इस बुद्धि से नहीं होगा, उसके लिए विशेष प्रकार की बुद्धि चाहिए। आईक्यू से नहीं होगा, कितना भी हाई आईक्यू होने से ईश्वर के दर्शन नहीं होंगे। ईक्यू, इमोशनल इंटेलिजेंस से भी नहीं होगा। एसक्यू चाहिए, स्पिरिचुअल पोर्शन, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, जिसकी बात पहले मैंने शायद पता नहीं कही थी कि नहीं इस फॉरम में। तो जो लेटेस्ट डिस्कवरी है मॉडर्न साइंस की, डाना जोहार की पुस्तक है, नई पुस्तक है, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं, उन्होंने पुस्तक निकाली, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस, एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस द अल्टीमेट इंटेलिजेंस। और उसमें उन्होंने इंट्रोडक्शन में कहा साइकोलॉजिकली, फिजियोलॉजिकली, बायोलॉजिकली, न्यूरोलॉजिकली, from every point of view there is a concluding evidence that there is something called SQ, which is the basis of both IQ and EQ. And what is IQ? IQ will tell you how to play the game of life. What is EQ? EQ will tell you how to play the game of life under changed circumstances with changed strategies. And what is SQ? SQ will tell you
whether to play the game of life at all or not. Well, that is your choice. What is the meaning of life? What is the purpose of life? Why are we here? What we have to do? Where do we want to go? What is the ultimate destination? Why are we living here? This meaning of life, that is told by SQ. And Dana Zohar says that once you get SQ, IQ and EQ come to a person automatically. And another discovery in modern science is this: IQ is available with all the species, but EQ is available only with a few species, not with all the species. But SQ is available only with the human species. जो हमारे शास्त्र कहते थे 84 लाख योनि में से मात्र मनुष्य योनि को ही आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है, वही बात मॉडर्न साइंस कहता है कि मात्र मनुष्य योनि के पास SQ है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस तो बहुत योनियों के पास है, और IQ तो सभी योनियों के पास है, सभी योनियों के पास, यहां तक कि कंप्यूटर के पास भी IQ है, इंटेलिजेंस को गधे के पास भी है। हम लोग तो बोलते हैं कि इसके में बिल्कुल बुद्धि नहीं, तब हम कहते हैं कि वो गधे जैसा, पर गधे में भी थोड़ी बुद्धि है, IQ है, भले कम होगी। वो गधे को ले जाया जा रहा था, तो मालिक ने उसमें काफी रेत वगैरह डाल के रखी थी, रेत ले जाता था, वो नमक ले जाता था रोज, तो नमक डाल करके वो जा रहा था। तो एक बार वो छोटी सी नदी बीच में आती थी, झरना जैसा था, तो उसको पार कर रहा था। पार करते करते वो गधे का पैर फिसल गया तो वो गिर गया। तो जैसे ही गिरा पानी में, तो जितना सामान था वो भी गिरा, तो फिर वो जो बैग पीछे रखी थी वो बैग भी उसमें पानी में गिरी, तो नमक था वो तो पानी में घुल गया। अब जब गधा उठा तो देखा वजन बिल्कुल नहीं, उसको बहुत अच्छा लगा, वाह तो अच्छा हुआ, भले थोड़ा लगा पैर में, परंतु ये तो भार तो हल्का हो गया, तो बड़े मजे से गया डेस्टिनेशन में। अब दूसरे दिन फिर वहां से निकला, तो जब वो इस प्रकार से नदी पार कर रहा था, उसको याद आया यहाँ मैं फिसला था, तो इस प्रकार से गिरा था, तो उसके कारण मेरा भार हल्का हो गया। देखिए इंटेलिजेंट कितना है। तो इस बार तो जानबूझ करके ऐसा फिसला और फिर गिरा, और फिर वो सब नमक घुल गया, तो फिर हल्का हो गया। अब तो उसको मजा आ गई, रोज आए, रोज उसका मालिक नमक भरे और जाए, और रोज इस प्रकार से फिसले। 3-4 दिन तो हुआ, ये मालिक बोलता बात क्या है, ये रोज यहीं आकर के फिसलता है, इतना फिसले नहीं कर देखे। तो जाकर के फिर चौथे दिन उसने ऑब्जर्व किया क्या होता है। तो जैसे नदी पे आया, गधे ने ऐसा करके डाइव लगाया, तो जानबूझ के फिसला। तो मालिक ने सोचा अच्छा ओ ये गधा है, बहुत बुद्धिमान लगता है, मालूम नहीं कि मैं उसका मालिक हूँ, ज्यादा बुद्धिमान। अब दूसरे दिन उसने क्या किया, दूसरे दिन उसने नमक नहीं रखा, उसके पीठ पर रखा, रुई का बहुत बड़ा बंडल रख दिया। अब वो लेकर गया, जैसे ही झरना आया फिर फिसला तो नीचे गिरा। अब जब उठा तो एकदम उठ नहीं पा रहा, पूरा रुई में पानी भर गया, एकदम भारी 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 हो गया। धीरे धीरे कर गया, मन में सोचा अब कभी नहीं गिरूंगा। तो गधे में भी थोड़ी बुद्धि है, भले कम होता, IQ उसमें भी है। EQ सभी योनि में नहीं है, पर कुछ योनि में है, जैसे कीड़ों मकोड़ों में भी होगा, थोड़ी थोड़ी होती है, परंतु ज्यादा आप देखेंगे कुछ एनिमल्स से, गाय है, हाथी है। बीच में न्यूज़पेपर में आया था एक हाथनी, शी एलिफेंट, उसका डिहाइड्रेशन हो गया, तो फिर डॉक्टर लोगों ने वो सीरीज लेकर के उसको ये सब जो सॉल्यूशन था, वो सेलाइन वाटर, वो डालना शुरू किया उसके मुंह में। तो ये जो हाथनी का छोटा बच्चा था, छोटा हाथी था, उसको भी इतना माने माँ के प्रति ममता थी, तो वो अपनी सूंड के द्वारा वो सेलाइन वाटर अपनी माँ के मुंह में डालने लगे। जस्ट इमेजिन, माने कितना उसको भाव है अपनी माँ के प्रति, छोटा सा हाथी का बच्चा। तो हाथी में भी वो EQ है, कुछ योनि में इमोशनल क्वोशंट तो है, एम्पैथी, सिंपैथी, दूसरों के लिए फीलिंग्स, अपने मन को थोड़ा सा शांत रखना की कैपेसिटी, ये सब EQ तो है। पर स्पिरिचुअल क्वोशंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस कि हम यहाँ पर क्यों हैं। गधा कभी ये नहीं सोचेगा
कि हम यहाँ पर क्यों हैं, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, ये कोई नहीं सोचता है। ये केवल मनुष्य योनि के पास ही ऐसी बुद्धि है जिसमें कि वो आत्मा तो सभी में है, पर वो आत्मा का रिफ्लेक्शन केवल मनुष्य के पास जो आत्मा है उसी में पड़ता है। दैट इज दिस इज द इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ योनि कहा है, इसीलिए मनुष्य योनि को सर्वश्रेष्ठ इज ए स्पेशल स्पीसीज। ये जब तक हमें पता नहीं पड़ेगा व्हाट इज द डिफरेंस, इसीलिए टेलर डी शार्डेन बहुत महान विद्वान हो गए, पर वो क्रिश्चियन फादर थे, बॉटनिस्ट थे बहुत बड़े, तो उनकी किताबों को छापने नहीं दिया गया। क्यों नहीं छापने दिया गया? क्योंकि वो थोड़े उनमें कुछ बातें ऐसी थी जो विरुद्ध में जाती थी बाइबल की कुछ टीचिंग से, इसलिए नहीं छापी। बाद में पोस्टह्यूमसली दोस बुक्स वेयर पब्लिश्ड पोस्टह्यूमसली, उनके मरने के बाद वो किताबें छापी गई। तो उसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी है द फिनोमेना ऑफ मैन, उसमें एक प्रश्न उन्होंने यह बताया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड एनिमल, एक मनुष्य और पशु के बीच में अंतर क्या है? तो किसी ने कहा इंटेलिजेंस, मनुष्य ज्यादा इंटेलिजेंट है और पशु में इंटेलिजेंस कम है। तो टेलर डी शार्डेन का नॉट नेसेसरली सो, ऐसा आवश्यक नहीं है। फिर उन्होंने उदाहरण दिया कि आपने अपने किचन में दूध रखा है, रात को दूध रख दिया, दूसरे दिन सुबह आपने देखा कि बिल्ली दूध चुरा के चली गई, तो फिर आपने दूसरे दिन क्या किया? दूसरे दिन आपने दूध को किचन में नहीं रखा, दूसरी एक जगह पर छुपा कर रख दिया, और फिर दूसरे दिन देखा सुबह कि वहां से भी बिल्ली चुरा के चली गई। ऐसा कभी कभी होता है। बहुत इंटेलिजेंट, तो कौन ज्यादा इंटेलिजेंट है, छुपाने वाला ना बिल्ली? हमारे रायपुर में हमने वो नया आश्रम बनाया, जब अभी मध्य प्रदेश में, अभी तो छत्तीसगढ़ में हो गया, तो हमारे स्वामी जी की बहुत इच्छा थी, बगीचे के बिना तो आश्रम अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, बगीचा अच्छा बनवाया। और बगीचा बनवाने से क्या होता है, वो पेड़ वेड़ लगाया तो गाय आकर के सब पूरा गाय पेड़ खा ले, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पाइप लगवाए दरवाजे पर पाइप लगाए, ताकि केवल मनुष्य आ सके और ये गाय ना आ सके। आपने देखा हमारे आश्रम में भी हमने पाइप लगवाए हैं मेन गेट पर। तो फिर भी उन्होंने देखा तो गाय तो पेड़ वो खा लेती है पौधे, अरे क्या होता है? फिर उन्होंने देखा कैसे क्या होता है, तो वो जो उसकी जो वेल्डिंग रॉड्स हैं, वो वेल्डिंग रॉड्स पर रख करके धीरे धीरे गाड़ी चल गया, वेल्डिंग रॉड्स, बड़ा मुश्किल। तब उन्होंने ऐसा किया कि सब लोगों को बोला कि आते जाते दरवाजा बंद कीजिए, पर कौन मानता है आजकल? वो तो सब अपने खास आश्रम में आते तो और ऊंचे मूड में रहते हैं, दुनियादारी का तो कुछ मतलब ही नहीं रहता, वो मन भगवान में रहता है, गेट के ऊपर कौन ध्यान दे। तो वो भी नहीं हुआ, तो सब आकर के दरवाजा खुला रख देते। फिर हम लोग, उन्होंने ऐसा दरवाजा किया कि एक बड़ा दरवाजा बनाया गाड़ियों के लिए, एक छोटा दरवाजा बनाया मनुष्य के आने जाने के लिए, और वो दरवाजे में ऐसा छोटा सा गेट बनाया जो कि आपको ऐसा खींचना पड़े, खींच करके आप जैसे अंदर जाएंगे दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा, स्प्रिंग डोर जैसा, वो बनवाया। उसके बाद भी देखा कि फिर भी गाय आकर के चढ़ जाती। बात क्या था, एक बार वो सीआईडी ऑफिस में सामान खड़े रहे सारा दिन, देखते हैं 2-3 घंटा खड़े, क्या होता है। तो उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद एक साइकिल वाला आया, तो साइकिल लेकर के वो उसने एक हाथ से गेट खोला और दूसरे हाथ से उसने साइकिल को अंदर डाला। तो गाय बाहर खड़ी थी, राह देख रही थी। जैसे ही उसने साइकिल को अंदर डाला, उसने साइकिल के पीछे जो केरिया था उसमें अपना सीट फंसा दिया। और वो साइकिल अंदर डाल रहा है, उसके साथ साथ वो गाय और उसने तो आदमी ने, वो जो आया था, उसने तो ऑफिस के सामने साइकिल रखी, अपना काम शुरू किया, गाय ने अपना काम शुरू किया। कितनी इंटेलिजेंट है। तो गाय में भी इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंट तो है, तो इंटेलिजेंस कभी कभी तो हमको लगता है कि उसमें ज्यादा ही है, आईक्यू जिसको लेवल ऐसा कम नहीं है। तो देन व्हाट इज द डिफरेंस? आईक्यू है तो सही, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए मैन एंड एनिमल? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई, while a man knows what he knows, an animal does not know what he knows. This is the difference. मनुष्य जानता है कि वो क्या जानता है, पशु ये तो जानता है
कि कैसे चोरी करना चाहिए, बिल्ली जानती चोरी करना चाहिए, पर चोरी करने का ज्ञान मुझे होना चाहिए या नहीं, और मुझे यह ज्ञान मेरे लिए अच्छा है या नहीं, या चोरी करना पाप है या पुण्य है, अच्छा है या बुरा, ये अच्छे या बुरा का जो ज्ञान, विवेक बुद्धि जिसको बोलते हैं, द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये केवल मनुष्य के पास है। मनुष्य ही सोच सकता है कि यह जानना मेरे लिए अच्छा है या बुरा। यह चोरी करने का ज्ञान लेना, पूरा आजकल इंटरनेट पे कितना सब हो रहा है, हैकिंग हो रहा है, पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन वो लोग ले लेते हैं। सो मच ऑफ दिस वर्क इज गोइंग ऑन इन द फॉर्म ऑफ इंटरनेट में, वो लोग पूरा का पूरा उठा लेते, चोरी कर लेते हैं। तो ये करना चाहिए नहीं, केवल मनुष्य सोच सकता है। पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, while a man knows what he knows, an animal does not know it what he knows, and he knows how to know it, and above all he only can know himself, अपने आप को जानना। That is why लिंकन बार्नेट ने पुस्तक लिखी, आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स। लिंकन बार्नेट बहुत अच्छी बात बताई, मैन हैज a unique capacity of transcending himself and perceiving himself in the act of perception। मनुष्य के पास वह एक विलक्षण प्रतिभा है जिसमें कि वो अपने आप के बाहर जा सकता है, बियॉन्ड टाइम स्पेस एंड कॉजेशन जा सकता है, अपने आप से बाहर जा सकता है और उस अल्टीमेट रियलिटी को जान सकता है। मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन द एक्ट ऑफ परसेप्शन। अपने आप को वो देख सकता है, अपने आप को, अपने बाहर जाकर के अपने आप को देख सकता है। दिस इज ए यूनिक कैपेसिटी। इसीलिए नील्स बोर महान फिजिसिस्ट हो गए, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, मैन इज बोथ स्पेक्टेटर एंड एक्टर इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक्टर एंड स्पेक्टेटर। बाकी सब लोग एक्टिंग कर सकते हैं, स्पेक्टेटर नहीं बन सकते, साइमल्टेनियसली नहीं बन सकते। या तो गाय देखती है दूसरी गाय क्या कर रही है, या तो गाय खुद एक्टिंग कर सकती है, परंतु मैं क्या एक्टिंग कर रही हूं ऐसा गाय सोच नहीं सकती। परंतु मनुष्य के पास वह एक कैपेसिटी है कि रावण का युद्ध हो रहा है, बहुत जोरदार युद्ध हो रहा है, युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते समय वो जानता है कि मैं राम बना हूं, सामने वाला जानता है कि मैं रावण बना हूं, और राम जो बना है वो रावण को मारने वाला है, तो राम रावण को मारता भी है। मारते समय उसको मालूम है कि वो रावण है, दिखाना है कि मैं राम के पास। उसको तब ये भी जानता है कि उसको एकदम जोर से नहीं मारना है, कि थोड़ी देर बाद ग्रीन रूम में हम दोनों साथ में कॉफी पीने वाले वो भूलता नहीं है। ये नॉलेज भी उसके पास है कि वी आर एक्टर्स एंड ऑल्सो स्पेक्टेटर्स इन दिस ग्रेट ड्रामा ऑफ लाइफ साइमल्टेनियसली। तो ये जो विलक्षण प्रतिभा ओनली मनुष्य के पास है, इसी के कारण वो दिव्य आत्मा को प्राप्त कर सकता है, दिव्य आत्मा का दर्शन कर सकता है, और अनंत सुख, अनंत ज्ञान और अनंत आनंद को प्राप्त कर सकता है। और यही जीवन का उद्देश्य है, जिसके लिए हम लोगों का, जब एक बार हमको मीनिंगफुल लाइफ मिल गई तो पूरा आपका ग्रेसफुल एजिंग हो गया। एक ही बात यदि आप हमारे मन में आ गई कि ग्रेसफुल एजिंग का, आर्ट ऑफ ग्रेसफुल एजिंग का एक ही आर्ट में एक ही सूत्र, ओनली वन सूत्र, व्हाई आर वी हियर, हम यहाँ पर क्यों हैं इस पृथ्वी पर। यदि हम पृथ्वी पर एंजॉय करने के लिए हैं तो एज ऑन टुडे वी कैन नॉट हैव ए ग्रेसफुल लिविंग, नो। क्यों? एंजॉय लाइफ करने के लिए जो बॉडी चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी हमारे पास नहीं है, इंद्रिय हमारी खत्म हो गई। उसके लिए जो हमारे पास, जो हमारी प्रतिष्ठा है वो अभी नहीं है, हमारा रिकॉग्निशन अभी कुछ नहीं है। जब तक जवान रहते सब लोग डिमांड में रहते हैं, बाद में जहाँ रिटायर हो गए तो बस खत्म। वही ऑफिसर लोग जो सामने आके सलाम करते थे, आपको देख करके मुड़ के चले जाते। ये तो सबका वी हैव गॉट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, उसमें तो दूसरा किसी को पूछने की जरूरत नहीं। वी नो most of the people who have retired, it is a retired officers forum, so you know when you were officer, commanding officer, तब आपका क्या रुआब था और अभी क्या रुआब है। अरे बाकी ऑफिस की बात जाने, घर में ही कोई नहीं पूछता वो कहाँ जाए। वो तो ठीक है, समझ के रिटायरमेंट के बाद वो लोग नहीं उतना सम्मान देते हैं, घर वाले ही पूछते नहीं है। भाई आप अपने कोने में रहो, अपना भगवान का नाम लो, हमारे वो मैटर्स में, वो डेली मैटर्स में आप इंटरफेयर मत कीजिए। तो कहने का मतलब है,
if the purpose of life is to enjoy life, then old age is the worst condition of a human being. उससे खराब कोई स्थिति नहीं है. क्यों? एंजॉयमेंट है ही नहीं, इंद्रियां भी शिथिल हो गई, बॉडी आज यहाँ दुख रहा है तो कल वहां दुख रहा है, कल नीचे दुख रहा है, कुछ ना कुछ दुखता ही रहता है. तो कुछ ना कुछ डिजीज है, और कितना भी हो जाओ, होम्योपैथी कराओ, एलोपैथी कराओ, आयुर्वेदिक कराओ, कोई ये करता है तो कोई ये कहता है, कुछ ना कुछ पेन ऑफ द बॉडी इज देयर. और माइंड का पेन तो जान ही दीजिए, कितने रिटायर्ड ऑफिसर मुझे मिलते हैं, पेन ही पेन भरा हुआ है मन में. तो मन में भी अशांति, मन में टेंशन, तो ये तो चाहिए ही है. सो नाउ इफ द आर्ट ऑफ ग्रेसफुल एजिंग, कितना भी आप कर लीजिए, यू विल नॉट हैव ए ग्रेसफुल एजिंग. नहीं हो सकता जब तक कि आपका एक पॉइंट क्लियर नहीं हुआ कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ. हम लोग एजिंग कर रहे हैं, वी आर लिविंग. व्हाई आर वी लिविंग ऑन दिस अर्थ? व्हाई आर वी लिविंग? ये सेटल नहीं हो गया तब तक आप ग्रेसफुल एजिंग नहीं कर सके, कितना भी आर्ट्स, कितना भी आप पूरा कर लीजिए. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. इफ द पर्पस ऑफ लाइफ, एज अभी तक हम जो सोचते थे पर्पस ऑफ लाइफ यही था, एंजॉय लाइफ, खाओ पियो, मस्ती से रहो, मजा करो. ये जो मजा करो का हमारा जो सूत्र था, ये मजा करो का सूत्र जो हमने अभी तक अपनाया था, वही हमारे जीवन का उद्देश्य था. यदि यही हमारा उद्देश्य है तो हमारा जीवन अभी अत्यंत कटु हो जाएगा, अत्यंत दुखी हो जाएगा, और है वही रहा है. वो इसलिए रहा है कि हम लोगों ने अपने जीवन का उद्देश्य भूल गया. ओनली वन पॉइंट इफ वी रिकॉग्नाइज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओल्ड एज. हम वृद्ध हुए हैं तो जी क्यों रहे हैं? इतना सारा अपमान सहन करके और शरीर का इतना सारा ये सहन करके. व्हाई आर वी लिविंग हियर? व्हाट इज द पर्पस? ये करने से फायदा क्या है? तो जो पुराना चार्म नहीं रहा, न तो हमको भौतिक सुख अभी मिल रहा है, खाने की जो इच्छा होती है वो डॉक्टर अलाउ नहीं करता है, जो नहीं खाने की इच्छा है वो आकर के परोस देते हैं लोग. जो जीभ को अच्छा लगता है वो पेट को अच्छा नहीं लगता, जो पेट को अच्छा लगता है वो जीभ को अच्छा नहीं लगता. ये तो एंजॉय नाइदर वी आर एबल टू एंजॉय फूड नॉर वी आर एबल टू एंजॉय. कि पिकनिक में चले गए तो भी पिकनिक में कभी कभी तो ले ही नहीं जाते ये लोग, अभी कभी ले जाते हैं तो वहां बोल रहे आप इतना ट्रेकिंग नहीं कर सकते, आप यही होटल में रहिए, हम लोग ट्रेकिंग करके आ जाते हैं, आप ये धीरे धीरे चलेंगे, हमसे चलेंगे. तो वो भी कोने में रख दिया. तो न तो ले जाने के बावजूद भी और भी ज्यादा अपमान सब जगह, तो वो भी मुश्किल, जीना भी मुश्किल, मरना भी मुश्किल. तो देन व्हाट इज, ये जब तक ये ग्रेसफुल एजिंग तभी होगा जब हमें पता पड़ेगा कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आवर लाइफ? व्हाई शुड वी लिव ऑन दिस अर्थ एंड व्हाई आर वी लिविंग एट प्रेजेंट? इफ इट इज, यदि मजा करने के लिए है तो मजा करने के लिए ये ओल्ड एज नहीं है. वी आर मिसफिट्स इन दिस सोसाइटी. हम लोग मिसफिट हैं, न तो हम कंट्रीब्यूट कर पा रहे हैं. जो कंट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को, दूसरों को जो मदद पहुंचाता है, उसी को सम्मान मिलता है, उसी को एप्रिसिएशन मिलता है, उसी को लोग ताली बजाते हैं, उसी को लोग ऑनर करते हैं. सो दैट इज गॉन. अब हमारे पास ये है, एक्सपीरियंस की मूड़ी है, पर आजकल एक्सपीरियंस को पूछता कौन है? तो एक्चुअली स्पीकिंग वृद्ध लोगों के पास एक बहुत बड़ी एक एसेट है, वो दैट इज एक्सपीरियंस थ्रू पीरियड ऑफ इयर्स. So, but they don't respect the experience nowadays. That is another very tragic thing. जो भी हो reality है हमको face करना पड़ेगा. Now the reality is this, that in spite of our great, very golden past, in spite of our very golden young age, in spite of our achievements in our own life, in spite of our all experience that we have gathered over a period of years, at present we are not in demand. At present we are not respected. At present, we feel that we are being neglected, and some are not only neglected, some are insulted also, and some are insulted frequently, some are insulted more frequently. ये this is the condition. इस condition में हमारी grace age जो aging के process है, वो graceful तभी हो सकती है. It can become a graceful aging only if we realize the purpose of life is not to enjoy life. The purpose of life is not to expect love from others. The purpose of life is not to expect honor from others.
The purpose of life is not to have appreciation from others. The purpose of life is not to enjoy this body. The purpose of life is not to eat nice food. The purpose of life is not to have a nice, comfortable life. Then what is the purpose of life for which we have come to this earth? We have come to this earth for a mission in life. एक पर्पस के लिए हम लोग लाए हैं, परंतु अनफॉर्चुनेटली ऑल फॉरगॉटन. जापानीज कहानी है. जापान में एक गांव में एक मालकिन ने अपने नौकर को बोला कि देख, आज तो तेरे मालिक तो बाहर गांव गए हैं, अभी कुछ आइटम बहुत जरूरी है, तो तू क्या बाजार जाकर, शहर में जाकर के ला सकेगा? तो कभी गया? बोले शहर गया तो नहीं हूं कभी, पर कोई बात नहीं, मैं जाऊंगा. तो बोले देख, यहाँ से बस मिलेगी, बस लेना और वहां से शहर में जाना, उस शहर में बहुत अच्छे अच्छे ये सब मिलेगी, ये सब ले आना, तो हमारा काम बन जाएगा. तो कहा ठीक है. अब वो लड़का तो कभी शहर गया नहीं था, पैसा दिया उन्होंने, पैसा लेकर के गया शहर में. अब शहर में जा करके देखा, एक एक से बढ़ करके दुकानें हैं, अब इतना अच्छा शो बनाया, शोरूम है, ग्लासेस हैं उसमें, फिर वो अच्छे अच्छे सब शो पीसेस लगे हुए हैं, इतना अच्छा डेकोरेशन है. वो तो एक के बाद एक शो दुकान देखता, अचंभे में पड़ जाता है. दुकान देखता गया, बाजार देखता गया. तब तक मैं देखा कि मीना बाजार वहां लगी हुई थी, तो वहां गया तो एक चक्कर वो लगाने वाला था, तो चक्कर लगाया, तो उसमें बैठा, तो एकदम बढ़िया मजा आ गया. फिर एक गोल चक्कर वाला था, उसमें बैठा, उसमें मजा आ गया. फिर एक मैजिक शो चल रहा था, तो वो जादू देखा. तो एक फटफटी वाला रोज ऐसा दिखा रहा था चारों ओर घूम घूम के, तो उसमें देखा. तो फिर वहाँ आइसक्रीम तो मिल रहा था, आइसक्रीम खाया, तो उधर भेलपुरी में तो वो खाया. ऐसा पूरा वो मीना बाजार में घूमते घूमते एकदम मजे में आ गया. और अचानक शाम हो गई, और शाम वहाँ एक अनाउंसमेंट हुआ मीना बाजार में कि भाई यहाँ से अभी वो गांव में जाने के लिए अंतिम बस निकल रही है, जिसको बैठना हो जल्दी बैठो. ये अनाउंसमेंट जैसे सुना, अंतिम बस गांव में जाने के लिए, गांव का नाम, ये उसका अनाउंसमेंट हुआ गांव का नाम, तब याद आया, अरे तुरंत जाकर के बस में बैठा और गया, गांव में गया और घर में गया. और मालकिन तो वहां बेलन लेके खड़ी थी. अरे सुबह से गया है तुझे, इतनी देर क्यों हो गई? मैं कब से राह देख रही हूँ, इतनी देर लगती 4 आइटम आने में. बोले क्या करूं, वहां सब वो देखा, मीना बाजार देखा, तो उसमें मुझे पता ही नहीं चला शाम कैसे पड़ गई. अच्छा वो सामान कहाँ? सामान कौन सा? अरे तो गया था काय के लिए? सामान लाना तो भूल गया. गया था किस लिए? तो गया था सामान लाने के लिए, मीना बाजार देख कर क्या गया? बस यही हमारे सब काम, ये हमारी सबकी स्टोरी, सबकी स्टोरी है. आया था किस काम से तू, सोया चादर तान कर, समय हुआ अब जाग गाफिल, अपना आप पहचान कर. अपने आप को पहचानने के लिए आए थे, भूल गए. बस यही सब उसी में लग गए, बाहर की सब प्रवृत्ति में लग गए, और आखिर तक ये पता ही नहीं पड़ा कि किस लिए आए थे. एट द लास्ट मोमेंट हमको बाद में लगेगा, पर बाद में अंतिम समय लगेगा, अरे हमने क्या किया, अब पछतावा होत क्या, जब चिड़िया चुग गई के, आछे दिन पाछे गए, हरि से किया न हेत, अब पछतावा होत क्या, जब चिड़िया चुग गई के. तुलसीदास जी कहते हैं, तो बाद में फिर पछतावे से कुछ नहीं होगा. बेटर लेट देन नेवर. जो हो गया सो हो गया, जो हो गया सो हो गया. ये जो नॉलेज है हमको, ये तो हमको पहले से प्राप्त करना चाहिए था. कब प्राप्त करना चाहिए? अभी हमारी एज 59 है, 65 है, 70 है, जो भी है, वहां से हम लोग शुरू कर सकते हैं. और वी शुड हैव स्टार्टेड, व्हेन शुड वी स्टार्ट? एक छोटे बच्चे को लेकर के एक माँ गई सोक्रेटिस के पास. व्हेन शुड आई स्टार्ट एजुकेटिंग दिस चाइल्ड? मैं ये बच्चे को शिक्षा देना कब से प्रारंभ करूं? तो बोले कितना बड़ा है, कितना, व्हाट इज द एज? बोले कि 3 साल का है. तो सोक्रेटिस ने कहा, यू आर कम 3 years late in coming to me. You are 3 years late in coming to me. अरे इनको 3 साल पहले आना था, because the education starts from day 1. ये है सोक्रेटिस की विजडम. और भारतीय दर्शन क्या कहता है? एजुकेशन स्टार्ट फ्रॉम -9 months. -9 months. जब गर्भ में बालक रहता है, वो अभिमन्यु की बात आजकल मॉडर्न साइंटिस्ट लोगों ने प्रमाणित कर दिया, उन लोगों ने विभिन्न इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा, कि जब वह
गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु है उसको ट्रेनिंग देने के लिए गर्भस्थ माताओं को लोग ट्रेनिंग दे रहे हैं, प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम उसके स्पेशल ऑर्गेनाइज हो रहे हैं पुणे में वगैरह सब जगह पर। ट्रेनिंग इज बीइंग गिवन टू द चिल्ड्रन हु आर इन द वूम बाय imparting training to the mothers of the children. अभी उसको साइंटिफिकली प्रूव कर दिया। So we should have all started -9 months. अभी 69 years हो गया, कोई बात नहीं। जागे अत्यार्थी सवाल, जब से जागे तब से चलो। Better late than never. Let us start from today. So number 1, he must know the purpose of life. The purpose of life is infinite happiness, infinite bliss, infinite knowledge and infinite existence. इसमें किसी को आपत्ति हो तो जरा बता। रैशनली स्पीकिंग, जो लोग रैशनल हैं उनके लिए जो हमारे वेदांत ने रखा है, जो आदर्श रखा है, आदर्श है सच्चित आनंद की प्राप्ति, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट ब्लिस। इसको प्राप्त करना ये हमारे जीवन का उद्देश्य है। नाउ यदि आप किसी को भी पूछें, यदि किसी को भी पूछें कि आपको दुख चाहिए ना सुख, तो बोलेगा सुख। क्यों? सच्चित आनंद, आनंद हमारा स्वभाव है, इसलिए हम कोई भी आनंद ही चाहते हैं, आनंद में ही रहना चाहते हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, हम हमेशा ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं, नया नया ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं। वी वॉन्ट मोर ऑफ नॉलेज, हम अपने अज्ञान को दूर करना चाहते हैं। चित्त, ये हमारा चित्त स्वभाव है, इसलिए हम चाहते हैं। और सत, हमारा स्वभाव सत, हम हमेशा अमर रहना चाहते हैं। किसी को पूछो कि भाई आपको अभी तो 69 ईयर्स हो गया, अब मरने का प्लान कब है? 69 तो हो गया भाई, कब मरना है? बोले भाई अब तो रिटायरमेंट भी हो गया, 60 ईयर्स वो भी हो गया, सब तो चल रहा है। बोले नहीं, अभी वो रेलवे वालों ने किया है कि वो 75 के ऊपर होगा उसके एसी का टिकट मिलेगा, वो मैं एक बार जरा चढ़ के देखूं। अभी नई नई स्कीम निकल रही है, तो 50% में शायद ऐसा भी हो। बाद में कल नेक्स्ट ईयर बजट में ऐसा है कि जो 75 से ऊपर है, 65 और ऊपर जो सीनियर सिटीजन को हो ही गया, पर एकदम जो सुपर सीनियर सिटीजन है उनके लिए डबल एसी का चलेगा, एसी फर्स्ट क्लास में पास दिया जाएगा, ऐसा कुछ स्कीम आएगा, उसके लिए मैं वेट कर रहा हूँ। There is no limit, nobody wants to die. Why? Because our nature is eternal existence, eternal knowledge and eternal bliss. This is psychological. यहाँ तक कि जो कहता है कि बस अब तो मुझे मर नहीं जाना है, मेरे को मरना है, मैं जिंदा नहीं रहना चाहता हूँ, जिंदा नहीं रहना चाहते हो, बहुत दुख है, बहुत दुख। जो लोग सुसाइड करना चाहते हैं वो भी मरना नहीं चाहते, याद रखना। जो सुसाइड करना चाहते हैं, आत्महत्या करना चाहते हैं, they don't want to die. No. They are now going for committing suicide because अभी उनके जीवन में जो आनंद की मात्रा 0 लेवल पर है, और आनंद की मात्रा जब 0 लेवल आ जाती है कोई मनुष्य टिक नहीं सकता, क्योंकि आनंद हमारा स्वभाव है। परंतु जब जो कारण है, जो जिस कारण से वो आत्महत्या कर रहा है, उस कारण को दूर कर दिया जाए। जैसे हमारे पास एक बार एक बहन जी आई थी, बोले हमको आत्महत्या करना है। क्यों? बोले हमारे हस्बैंड को बोल रहे 6 महीने से नया मकान दिला, तो नहीं दिला। जहाँ नया मकान मिला, बोले अब मेरे को नहीं मिल रहा। क्यों? कल तो बोल रहे थे हम, अरे वो तो मकान नहीं मिल रहा है इसलिए। अब मकान मिल गया, फिर क्या है की बात, हम तो मजे से रहेंगे। तो ये जो है वो एक कारण है, वो दुख जो है, उस दुख का जहाँ निवृत्ति होगी तब कोई मरना नहीं चाहता, कोई मरने का कोई सवाल ही नहीं उठता है, कोई मरना नहीं चाहता। क्यों? हमारा स्वभाव है सत्य, अनंत सुख, अनंत शांति, अनंत ज्ञान और अनंत जीवन हम सभी चाहते हैं। एवरी वन ऑफ अस वांट्स इटर्नल लाइफ, वांट्स इटर्नल हैप्पीनेस एंड वांट्स इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट एग्जिस्टेंस, इन्फिनिट ब्लिस। दिस इज नेचर, सत्य चित आनंद, ये हमारा स्वभाव है। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, और ये पर्पस यही है। परंतु ये हमारा स्वभाव होने के बावजूद आज हम उस स्वभाव को भूल गए, इसलिए हम लोग दुखी हैं। आज दुखी हम लोग क्यों हैं? श्री रामकृष्ण ने कहा, देखो प्रत्येक मनुष्य के भीतर में जो ईश्वर है, उस ईश्वर का दर्शन करना, उस आत्मा का साक्षात्कार करना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। यदि वो नहीं हुआ तो जीवन पूरा वृथा हो गया। तो वो लाइफ इज मीनिंगफुल, मीनिंगलेस।
आपने चाहे कितने भी सर्टिफिकेट प्राप्त किए हो, आपने आईएएस ऑफिसर के रूप में कितने ही गांवों का उद्धार किया हो, आपने भारत रत्न भी प्राप्त कर लिया, पद्म भूषण पद्म विभूषण सब कुछ प्राप्त कर लिया, प्रेसिडेंट भी हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हो गए, प्राइम मिनिस्टर भी बन गए, जो कुछ जो दुनिया में जिसको सबसे ज्यादा ऑनर बोलते हैं वो भी आपको मिल गया, और आपके पूरा लेटेस्ट मॉडल की कार भी आ गई, लेटेस्ट मॉडल के ड्रेस आ गए, सब कुछ हो गया। परंतु यदि आपने अपने आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया तो मरते समय रोना ही रोना है, पछतावा ही पछतावा है। यू आर एंटरिंग इनटू ए जोन ऑफ डार्कनेस। क्यों? मृत्यु के नाम से ही हम लोग को क्यों धड़कन आती? क्यों? हमको वी आर नॉट श्योर व्हाट विल हैपन आफ्टर डेथ। मृत्यु के बाद क्या होगा हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इसलिए हम कल्पना करना भी नहीं चाहते। कोई मृत्यु की बात बोलता है भाई चुप मृत्यु की बात मत करो, ऐसा अमंगल बात करना ही नहीं, अमंगल बोलना ही नहीं चाहिए। मृत्यु के बारे में मृत्यु का शब्द भी उच्चारण नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अमंगल है। अमंगल क्यों है? कि हम उसको सहन नहीं कर पाते, उस शब्द को, मृत्यु के बारे में चिंतन नहीं कर पाते, क्योंकि अब हम लोग उसके लिए तैयार नहीं। तो क्यों तैयार नहीं? क्योंकि हमारा जीवन, हम चाहते हैं अनंत जीवन, ये हमारा मूल सिद्ध स्वभाव है। यदि किसी मछली को पानी में से निकाल दो, बाहर निकाल दो, तो क्या होता है? छटपटाने लगती है। उसी प्रकार से आज हम सब लोग छटपटा रहे हैं। क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि हमको सच्चित आनंद वाला जो हमारा स्वभाव है, उस स्वभाव से हमको दूर कर दिया। जब तक हम पानी में नहीं जाएंगे तब तक ये छटपटाहट रहेगी। जब तक उस सच्चिदानंद रूपी सागर में हम वापस नहीं जाएंगे तब तक ये छटपटाहट बंद नहीं होगी, चाहे कितने भी 5 स्टार होटल में कितने ही सेमिनार कर लिया जाए, कितना भी कर लीजिए, नहीं होगा। जब तक सच्चिदानंद रूपी सागर में यह मछली नहीं आएगी तब तक इस मछली की छटपटाहट होगी, क्योंकि हमारा स्वभाव सच्चिदानंद है। इसलिए श्री रामकृष्ण ने कहा कि यदि हमने मनुष्य जीवन धारण करके भी यदि हमने ईश्वर की प्राप्ति नहीं की, आत्मा का साक्षात्कार नहीं किया, तो हमारा मनुष्य जीवन वृथा हो गया। तो भाई लोगों ने कहा कि आप तो कहते हैं आत्मा परमात्मा है, परमात्मा का दर्शन करने पर है कहाँ? बोलते हैं हमारे मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य के हृदय में है। तो आपने तो कहा है, पर उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द एविडेंस? व्हाट इज द एविडेंस? उसका प्रमाण क्या है? दृश्यते, किसी किसी ने उसके दर्शन किए, ये प्रमाण है। तो श्री रामकृष्ण ने कहा प्रमाण ये है कि हमें वो दिखता है। बोले अच्छा आपने तो ये कह दिया कि आत्मा है, पर हमको तो नहीं दिखता। तो तुरंत श्री रामकृष्ण ने क्या किया? अच्छा मैं तुम्हारे साथ बात कर रहा हूं, उस पर विश्वास होता है? हाँ। क्यों? क्योंकि हम आपको देख रहे हैं। तो तुरंत श्री रामकृष्ण ने इस प्रकार से एक चादर थी, अपना मुंह ढक दिया। अच्छा तुम मुझे देख सकते हो? नहीं। तो क्या मैं नहीं हूं? वो तो सही। तो तुमने कहा जो दिखता है तो है, नहीं दिखता तो नहीं है। नहीं हो तो सही, तो क्यों नहीं दिखता है? कि बीच में पर्दा आ गया, बस यही बात है। आत्मा परमात्मा हमारे प्रत्येक मनुष्य के हृदय में हमसे सबसे नजदीक में नजदीक हमारे साथी है, हमारे भीतर में अवस्थित है, पर हमें उसकी अनुभूति नहीं होती, हमें वो आत्मा का दर्शन नहीं हुआ, उस परमात्मा का दर्शन नहीं होता। क्यों? बीच में वो अज्ञान का पर्दा आ गया है। इसीलिए कबीर ने कहा घूंघट का पट खोल रे तो हे पिया मिलेंगे, कटु को वचन मत बोल रे तो हे पिया मिलेंगे। तुझे प्रियतम के दर्शन अवश्य होंगे। कब होंगे? जब ये अज्ञान का पर्दा दूर हो जाएगा। नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथामृग फिरे बनकारे, बिन सद्गुरु नर ऐसे ही ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। वो वन का पशु रहता है, जो मृग रहता है, कस्तूरी मृग, उसका नाम है कस्तूरी मृग, हिमालय में पाया जाता है। वो क्या करता है? उसको बहुत दौड़ता है, इतना दौड़ करके थक करके गिर जाता है, बेहोश हो जाता है, मर जाता है। क्यों? कहीं से उसको कस्तूरी की सुगंध आई, वो कस्तूरी की सुगंध को ढूंढते वो मर जाता है। बाद में पता लगता है कस्तूरी तो उसकी खुद की नाभि कमल में थी, खुद की नाभि में थी, पर उस कस्तूरी को चारों ओर जंगल में ढूंढ रहा था और ढूंढते मर गया। हमारी भी यही दशा है। हमारे खुद के भीतर में सच्चिदानंद रूपी आत्मा है, और उस आनंद की खोज में, उस शांति की खोज में हम चारों ओर भटक रहे हैं। कुल्लू मनाली जा रहे हैं, कभी स्विट्जरलैंड भी जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और कितनी जगह पर कितने सारे प्रोडक्ट। हम सोचते हैं कि ये मोटर कार खरीदने से, ये मकान खरीदने से, शायद ये कंफर्टेबल मकान खरीदने से हमारा हो जाएगा। और हम रिलेशनशिप भी चेंज करते हैं, अपने नाते रिश्ते भी चेंज करते रहते हैं। डिवोर्स कर लिया, 2 बार डिवोर्स किया, फिर भी शांति नहीं। क्यों?
नाभि कमल में है कस्तूरी, वृथा मृग फिरे बनकारे, बिन सद्गुरु नर ऐसे ढूंढे, जैसे फिरे पशु बनकारे। तो यह जो शांति का स्रोत हम प्रत्येक मनुष्य के भीतर में है, तभी हमें वो शाश्वत शांति मिलेगी, अनंत शांति मिलेगी। इसीलिए कहा गया, कठोपनिषद में बहुत सुंदर बात कही, चेतनस चेतनानाम, जो हमारे भीतर में जो चेतन तत्व है, उसके भीतर में जो चेतन तत्व है, चेतन चेतन एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तम आत्मस्थम येनु पश्यन्ति धीरा, तेषाम शांति शाश्वती न एतरेषाम। ये अशाश्वत शांति किसको मिलती है? जो चेतन तत्व के भीतर में जो परम चैतन्य तत्व है, उस परम चैतन्य तत्व, उस परमात्मा का दर्शन जब तक नहीं होता। नित्यो नित्यानाम, नित्य जो हमारे भीतर में आत्मा है, उसके भीतर में परम नित्य जो परमात्मा है। नित्यो नित्यानाम चित्त चेतन चेतनानाम, जो परम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, यह जो सारे विश्व का सृजन सृष्टि पालन करता है, ऐसा जो परमात्मा प्रत्येक मनुष्य के भीतर में विराजमान है, उस परमात्मा का जब तक दर्शन नहीं होता, तब तक हमें शाश्वत शांति मिल नहीं सकती। एको बहुनाम यो नित्यो नित्यानाम चेतनस चेतनानाम एको बहुनाम यो विदधाति कामान, तम आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा, जो धीर पुरुष इस प्रकार से पश्यन्ति देखते हैं, तेषाम शांति शाश्वती, उनको ये शाश्वत शांति मिलती, न इतरेषाम, दूसरे लोगों को नहीं मिलती। तो यह जो शाश्वत शांति तो कब मिलेगी? है भीतर में, पर वो अज्ञान का पर्दा है। अज्ञान का पर्दा जब दूर होगा तो उसी क्षण हमें यह शाश्वत शांति मिल जाएगी। और इसीलिए हमारी जितनी छटपटाहट है, हम समझ नहीं पा रहे हैं। हमको ये तो मालूम है छटपटा रहे हैं, पर क्यों छटपटा रहे हैं हमें मालूम नहीं। छटपटा इसलिए रहे हैं कि हमारा जो मूलभूत स्वभाव है, जो दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप है, उससे हम लोग अलग हो गए हैं और अपने आप को हम जड़ पदार्थ मानने लगे हैं। हम समझते हैं कि जड़ पदार्थों के द्वारा हमें शांति मिलेगी। हम सोचते हैं कि कुछ जड़ पदार्थों के द्वारा, कुछ एक जड़ मोटर कार द्वारा, एक जड़ कुछ ड्रेसेस द्वारा, कुछ जड़ हमारी वस्तुओं के द्वारा, कुछ पैसों के द्वारा, हमें इस जड़ पदार्थ के द्वारा इस शरीर को, इस जड़ शरीर को अच्छा करके और हम लोग को शांति मिलेगी। यह कभी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा मूलभूत स्वभाव है सच्चिदानंद। और इसीलिए अज्ञान का पर्दा दूर करना। अब अज्ञान का पर्दा दूर कैसे हो? तो अज्ञान का पर्दा दूर करने के 4 उपाय हैं। 4 उपाय हैं। Each soul is potentially divine. The goal of human life is to manifest this divinity within by controlling nature external and internal. अंतर्निहित उस दिव्यता को व्यक्त करने के लिए बाह्य अंत प्रकृति को वशीभूत करना पड़ेगा। तो कैसे होगा? Do this either by work, worship, psychic control or philosophy, by one or more or all of these, and be free. This is the whole of religion. Dogmas, or rituals, or worships, or temples, churches, mosques are but secondary rituals. तो ज्ञान योग, भक्ति योग, राजयोग, कर्म योग, चारों में से कोई एक योग के द्वारा, 2 योग के द्वारा, 3 योग के द्वारा, तो चारों योग के समन्वय के द्वारा उस अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त करना, यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और यही धर्म का सर्वस्व है, यही जीवन का सर्वस्व है, यही धर्म का सर्वस्व है। बाकी कौन कितनी बार मंदिर मस्जिद गिरजाघर में गया, किसने कितना लंबा तिलक लगाया, किसने कितने उपवास किए, ये सब गौण है, खराब नहीं है। करिए, कल शिवरात्रि है, उपवास कीजिए, हम लोग भी करते हैं। तो उपवास बहुत प्रकार के हैं, कोई निर्जला करता है, कोई सजला करता है, कोई सदुदा करता है, कोई सफला करता है, और कोई फल के उपरांत और भी कुछ मूंगफली के दाने और चिवड़े वगैरह। कल तो इतना फराड़ी चिवड़ा का सब दुकानदार सब माला माल हो जाए, इतनी बढ़िया मिठाई और इतने फराड़ी सब आइटम रहेगी एकदम। उसके बाद डॉक्टर लोगों को तो और मजा आएगा, है ना फरार। अच्छा, बढ़िया फरार करना तो हम भी आएंगे। तो इस प्रकार से ये किसने कितना उपवास किया, कौन, ये महत्व का नहीं है, परंतु किसने कितनी मात्रा में अपनी अंतर्निहित दिव्यता को अभिव्यक्त किया, यही सबसे बड़ी बात है। और उसका प्रमाण क्या है? व्हाट इज द टेस्ट? बैरोमीटर के द्वारा पता लग जाता है प्रेशर कितना है, थर्मोमीटर के द्वारा पता लग गया टेम्परेचर बहुत हो गया बड़ोड़ा में, देखिए अभी कितना बढ़ गया। तो अब कोई थर्मोमीटर है कि जिसके द्वारा पता लगे कितना हमारा, हम कितने मनुष्य कितना धार्मिक हुआ, तो थर्मोमीटर नहीं है। पर स्वामी विवेकानंद ने बहुत अच्छा टेस्ट बताया। क्या बताया? अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। अनसेल्फिशनेस इज द टेस्ट ऑफ रिलीजन। निस्वार्थता ये धर्म की कसौटी है।
तो जब हमारे जीवन में ये आत्म साक्षात्कार के लिए हम थोड़ा सा भी अग्रसर होंगे तो हमारे जीवन में निस्वार्थता आएगी, निस्वार्थ प्रेम आएगा, निस्वार्थ सेवा आएगी। ये जितनी हमारा अहंकार कम होगा, जितनी हमारी स्वार्थ परायणता कम होगी, जितना हमारा ईगो ये कम होगा, उतना समझ जाइए हम लोगों ने आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश किया, उतना हम आगे बढ़े। इट इज अ लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस, बट द फर्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमने ये समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य है उस दिव्यता को अभिव्यक्त करना और इस प्रकार से चारों योगों का समन्वय करना है। तो चारों योगों में सबसे पहले है ज्ञान योग। ज्ञान योग का मतलब है अपने खुद के जो सच्चा स्वरूप है उस पर चिंतन करना। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं वही सच्चिदानंद रूप स्वरूप आत्मा हूँ, इसका चिंतन रोज करना पड़ेगा। इस बहुत अच्छी श्रवण मनन निधिध्यासन, ये तीन बातें हैं। पहले श्रवण कीजिए, फिर मनन कीजिए और फिर निधिध्यासन। तो इस प्रकार से अच्छी अच्छी पुस्तकों को उसको और भी अच्छी सरलता से बात समझाने के लिए अच्छी पुस्तकों को पढ़ना और उन पर चिंतन करना। ऐसी पुस्तकों को पढ़ना जिनसे हमारे आध्यात्मिक जीवन को लाभ मिले, कि हमारे सच्चे स्वरूप के विषय में ध्यान में के भीतर में हमको ज्ञान मिले। इस प्रकार की पुस्तकों को पढ़ करके चिंतन करना, ये मानो ज्ञान योग हो गया। दूसरा है भक्ति योग, प्रार्थना, मंत्र का जाप, कीर्तन करना, पूजा पाठ करना, ये सब भक्ति योग है। तो ये भक्ति योग सरल है क्योंकि सभी लोग उसको कर सकते हैं। ज्ञान योग में तो हमें बुद्धि पूर्वक उसके लिए तीक्ष्ण बुद्धि चाहिए, हमारे उसके लिए हमें नित्यानित्य वस्तु विवेक चाहिए और वैराग्य चाहिए। विवेक और वैराग्य के बिना ज्ञान योग नहीं होता है। विवेक वैराग्य का मतलब होता है, विवेक का मतलब होता है सोचना क्या नित्य है क्या अनित्य है। कुछ भी नहीं रहेगा, मृत्यु के बाद कुछ भी हमारे साथ नहीं जाएगा, इसलिए सब कुछ अनित्य है। और ये पृथ्वी और जितना हम लोग देख रहे हैं ये सब अभी आज है, कल नहीं थे, आज हैं और आगामी कल नहीं रहेंगे। इसमें कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, एक ही चीज परमानेंट है, ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या। और इसीलिए मिथ्या को त्याग करो। तो मिथ्या को त्याग करके सत्य को पकड़ना, इसका नाम है वैराग्य। वैराग्य और कोई बड़ी बात नहीं है। वैराग्य के नाम से लोग घबरा जाते हैं, घबराना नहीं है। उसमें यह सच्चिदानंद रूप जो स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए जो अनित्य वस्तु का त्याग करना, उसका नाम है। पर वो सब लोग नहीं कर पाते हैं। पर ज्ञान योग शॉर्टकट है, पर सबके लिए नहीं है, पर डेंजरस है। और तीसरा है राजयोग। पतंजलि योग सूत्र के अनुसार यम अष्टांग योग है। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम का मतलब होते हैं 5: सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह और अहिंसा। ये 5 यम है। और नियम क्या है? नियम है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। ये यम और नियम। उसके बाद आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, फिर धारणा और ध्यान। और ध्यान के बाद है समाधि। ये समाधि जब प्राप्त होती है तब सवा समाधि, जब निर्विकल्प समाधि प्राप्त होती है तब वह सच्चिदानंद की प्राप्ति हो जाती है। जो वेदांत की जो भाषा है समाधि प्राप्त करना और राजयोग, दोनों समाधि की एक ही बात बोलते हैं कि जब यह आत्मा उस पर ब्रह्म में लीन हो जाती है और उसका वो जो महासागर में मानो नदी मिल जाती है, तो जीव मानो वह ईश्वर में मिल जाता है। वो सच्चिदानंद रूपी सागर में मानो वह मछली चढ़ गई और उसके बाद में सब छटपटाहट बंद हो गई। इसका नाम है समाधि। उसके बाद में मन एकदम शांत हो जाता है। तो ये हुआ राजयोग। और फिर है कर्मयोग। तो कर्मयोग ये भी सरल इसलिए है कि सभी लोग तो कर्म करते हैं। उसी कर्मयोग मतलब ये नहीं कि ज्यादा काम करना। कोई बोलते हम तो कर्मयोग कैसे करेंगे, अब तो बूढ़े हो गए। नहीं, कर्मयोग का मतलब ज्यादा काम करना नहीं। कर्मयोग का मतलब होता है जो कुछ भी हम काम करते हैं वो उसको योग बना दें, उसको ईश्वर समर्पित बुद्धि से करें, भले कितना भी कम काम हो, पर उसको भगवान के लिए करें। और सारे के सारे कार्य वो कर्म योग में परिणत हो सकते हैं। कुकर्म नहीं हो सकते, अकर्म नहीं हो सकते, परंतु विकर्म नहीं हो सकते। अकर्म, विकर्म, कुकर्म ये कर्मयोग में परिणत नहीं हो सकते। पर बाकी जितने भी काम है, चाहे झाड़ू लगाने का भी काम हो, छोटा से छोटा काम हो, चाहे बड़ा से बड़ा काम हो, ये सभी कार्य कर्म योग में परिणत हो सकते हैं। सभी कर्म योग में परिणत हो सकते हैं। अब योग क्या है? योग का मतलब होता है जोड़ना। युज धातु से आया है। युज का मतलब है जोड़ना। जो हमें ईश्वर परमात्मा से जोड़ दे उसी का नाम योग है। ये हमें याद रखना पड़ेगा। योगा, कोई योग मतलब योगा समझते हैं। पहले मैं भी तो योगा में जाती हूँ, रोज योगा करता हूँ मैं भी। तो वो योगा फिटनेस क्लब्स आजकल बहुत निकले हैं, वो ठीक है, वो योगा भी, पर वो योग नहीं है। हम जो इस योग की बात कर रहे हैं वो योग जो है, वो जो योगासन है, योगासन करना का नाम भी वो योगा बोल देते हैं।
वो जो योगा है, योगासन करना, वो योगासन भी वो तो हमारे हठ योग का एकमात्र हिस्सा है। और ये जो हठ योग है वो राजयोग का एकमात्र हिस्सा है। राजयोग का एक हिस्सा है हठ योग, और हठ योग का एक हिस्सा है वो विभिन्न प्रकार के आसन। ये जो आसन करने से, ये आसन करना बुरी चीज नहीं, हेल्थ के लिए ठीक है, फिजिकल हेल्थ करने के लिए आसन कर कीजिए, जितना माने जितना हो सकता है शरीर के अनुसार उसके अलग अलग आसन है, किसके लिए कौन सा उपयुक्त है, तो वो एक्सपर्ट लोग बता देंगे। परंतु इस योगा को करने का मतलब ये नहीं कि हमने योग कर ली, हमने योग प्राप्त कर लिया। हम जिस योग की बात कर रहे हैं वो योग है परमात्मा के साथ मिलन, आत्मा के साथ मिलन, उस सच्चिदानंद के साथ मिलन। उस योग की यदि हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें तो सारा जीवन प्रयत्न करना पड़ेगा। तो 4 उपाय हैं उस योग के। कर्म के द्वारा भगवान की प्राप्ति, कर्म योग। ज्ञान के द्वारा भगवान की प्राप्ति, उस ब्रह्म का दर्शन करना, आत्मा का साक्षात्कार करना, इसका मतलब ज्ञान योग। भक्ति के द्वारा अपने इष्ट का दर्शन करना, भगवान का दर्शन करना, भक्ति योग। और निर्विकल्प समाधि प्राप्त करना, राजयोग। ये चारों का मूल लक्ष्य यही है, हमें मुक्ति तरफ ले जाए। मुक्ति कहें, मोक्ष कहें, आत्म साक्षात्कार कहें, परमात्मा का दर्शन कहें या निर्वाण कहें, ये सब एक ही बात है। विभिन्न ये सब जितनी अवस्थाओं का अलग अलग नाम है, मुख्य बात है कि वो ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां पहुंचने के बाद कुछ मांगने को नहीं रह जाता। हमारी फिर बहुत बड़ी लिस्ट रहती है, रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं, रोज बड़ी बड़ी लिस्ट हम लोग बोलते थे, भगवान ये देना, ये देना, वो देना। एक ऐसी स्थिति आती है जब कुछ मांगने को नहीं रहता, बस भगवान सब दे दिया, सच्चिदानंद रूप, बस उसके बाद मांगने को कुछ रह नहीं गया। ऐसी स्थिति को पहुंचना कि जब मांगने को नहीं रहता, जब देने की बात आती है कि अब बोलो तुमको क्या चाहिए भगवान, तुमको, हम तुमको देंगे। अभी तक हम तुमको मांग रहे थे, अब हमारा मांगना पूरा हो गया, अब ऐसे परिपूर्ण हो गए कि अब हम दूसरों को देना चाहते हैं। इस परिपूर्णता की अवस्था को द लाइफ ऑफ फुलफिलमेंट, इस फुलफिलमेंट के तरफ पहुंच जाना कि जहां पहुंचने के बाद कुछ मांगना शेष न रहे, जहां पहुंचने के बाद कुछ कुछ पाने प्राप्त करने की कुछ इच्छा न रहे, अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत शांति, ऐसी अवस्था को पहुंचना यही जीवन का लक्ष्य। और इसके लिए चारों योगों का हमें समन्वय करना पड़ेगा। जिसको जो अच्छा लगे, स्वामी विवेकानंद कहते हैं किसी को भक्ति योग अच्छा लगता है, ठीक है आप भक्ति योग का पालन कीजिए, उसका पालन कीजिए। कोई कहता है नहीं भक्ति योग का मतलब भगवान में श्रद्धा ही नहीं है, तो ठीक है ज्ञान योग कीजिए। तीसरा है कर्म योग, चौथा है जिसको जो अच्छा लगे। तो स्वामी विवेकानंद को पूछा कि आप कौन सा करते हैं, बोले हम तो भाई ऐसे हैं, हम लोग जो है हम तो ये चाहते हैं कि अधिक से अधिक लूटा जाए, इसलिए प्राप्त करते हैं, जहां से जो मिले सब लूट लो, जो मिले सब लूट लो। तो कहने का मतलब क्या है, आजकल मैनेजमेंट के क्षेत्र में क्या है, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल द रिसोर्सेज। यदि आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ानी होगी, इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यू मस्ट यूटिलाइज योर रिसोर्सेज टू द मैक्सिमम। तो मैक्सिमम यूटिलाइज ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। उसी प्रकार से स्वामी विवेकानंद कहते हैं वी मस्ट हैव मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल आवर फैकल्टीज, व्हाई नॉट कंबाइन ऑल द 4 योगास। जब इसी एक योग के द्वारा हमें प्राप्त हो सकती है, तो व्हाई नॉट कंबाइन ऑल द 4 योगास एंड रीच द गोल क्विकर। कैसे? हम सबके पास हाथ है काम करने के लिए, व्हाई नॉट वी वर्क, बट वर्क फॉर द लॉर्ड। काम अवश्य करो, काम करो, क्यों, हाथ पैर दिए हैं, इंद्रिया तो है, जितना हो सके। बुढ़ापे में कम काम होगा तो कम काम होगा, कुछ तो काम करो। वो जो जितना काम है ईश्वर के लिए करो, खुद के लिए नहीं, ईश्वर के लिए करो। जो कुछ भी काम है भगवान तुम्हारे लिए करता हूँ, काम भी तुमको समर्पित और कर्म का फल भी तुम्हें समर्पित, तो वो कर्मयोग बन गया। तो हमारे हाथों का हमने यूटिलाइज कर लिया, इंद्रियों का यूटिलाइज कर लिया। तो हम लोगों को सबको बुद्धि भी दी है, बुद्धि के तरह विचार करें कि ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, क्या सच्चा है, क्या मिथ्या है, क्या नित्य, क्या अनित्य है, व्हाट इज परमानेंट, व्हाट इज टेम्पररी। ये सोच करके हम ज्ञान योग भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि बुद्धि तो भगवान दी है, उसका उपयोग करें। डिस्क्रिमिनेशन, पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, विवेक बुद्धि का उपयोग करें तो ज्ञान योग हो गया। तो हमारे सबके पास मन भी है, उस मन के द्वारा हम ईश्वर का ध्यान करें, उस परमात्मा का ध्यान करें, तो ये हो गया राजयोग। और हम सबको हृदय भी दिया है, और हृदय क्या चाहता है, हृदय चाहता है प्यार हमें मिले, हम दूसरों को प्यार देना चाहते हैं और दूसरों से प्यार लेना चाहते हैं। बस जितने हमारे जीवन में आजकल कटुता जो आ गई है ना,
हमारे जीवन में जो कटुता आ गई है, हमारे जीवन में थोड़ा कलमश आ गया है, हमारे जीवन में थोड़ा दुख आ गया है, एकमात्र कारण है प्रेम का अभाव। अंदर में रेगिस्तान हो गया है, न तो हमें प्रेम मिलता है न हम दे सकते हैं। हम चाहते हैं 100 किलो प्रेम, मिलता है 10 किलो, 10 किलो भी आजकल नहीं मिलता है। और हम तो 100 किलो नहीं चाहते हैं, कितना प्यार चाहते हैं, हम अनंत प्यार चाहते हैं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं प्रेम योग नाम की किताब में, there cannot be infinite love between two finite realities which are changing all the time and their moods are also changing all the time. Their moods are also changing all the time. दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं, पति पत्नी और बाकी सब जो जितने रिलेशनशिप हैं उसके बीच में ये it is not possible to have an infinite love between two finite realities, but it is possible to have infinite love between two infinite, that is Atman and Paramatman. हमारे सबके भीतर जो आत्मा है उसको हम परमात्मा के साथ जोड़ दें तो परमात्मा के लिए जब हम प्यार करेंगे, थोड़ा सा हम प्यार देते हैं तो हमको क्या मिलता है। यहाँ पर हम हमारे जीवन में क्या देखते हैं, हम सामने वाले व्यक्ति को 10 किलो प्यार दिया और सामने से 5 किलो मिला, मन खराब हो जाता है। पर जब हम भगवान को 1 किलो प्यार देते हैं, सामने से हमको अनंत प्यार मिल रहा है। इन्फिनिट लव वी रिसीव फ्रॉम द लॉर्ड एंड दैट इज फुलफिलमेंट। जब हमको प्यार मिलता है किसी से तो हमारा जो भीतर का रेगिस्तान है उसमें मान लो सिंचन हो जाता है प्यार की धारा के कारण। हमारा जो अंदर सूखा पड़ा हुआ है वो हृदय, सो आवर हार्ट वांट्स इन्फिनिट लव, वांट्स टू गिव लव एंड वांट्स टू रिसीव लव। तो श्री राम स्वामी विवेकानंद श्री राम कहते व्हाई नॉट लव, इनको क्यों उनको प्यार न करें जिनको प्यार करने के बाद कभी पछतावा नहीं होता है। कई युवक लोग मेरे पास आते हैं, स्वामी जी मैंने इतना इन्वेस्टमेंट किया, चली गई दूसरे के साथ। क्यों इन्वेस्टमेंट किया? कितना इन्वेस्टमेंट किया, कितना फुलरूट के पीछे बैठाया, कितना आइसक्रीम खिलाया दूसरे का। तो ये आजकल वो प्यार रोग प्रेम रोग लागू पड़ गया सब लोग, प्रेम रोग। तो प्रेम रोग का भाई एक ही इलाज है, प्रेम योग पढ़ो, प्रेम योग आचरण करो। प्यार हम चाहते हैं और उससे प्यार करो जिसको प्यार करने के बाद कभी पछतावा न मिले, वो है ईश्वर से प्यार करना, प्रेम योग। आपको ये सब किताबें बाहर मिलेगी, राजयोग, भक्ति योग, प्रेम योग, कर्म योग, ज्ञान योग। इन किताबों को पढ़िए क्योंकि मेरे पास समय नहीं है। बट बेस्ट थिंग स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि चारों योग का समन्वय कर दो। और चारों योग का समन्वय करने से क्या होगा? पहली बात तो चारों योग के बेनिफिट मिल जाएंगे। चारों योग में कुछ कुछ बेनिफिट है और चारों योग के जो डिसएडवांटेज वो दूर हो जाएंगे। कैसे? जैसे भक्ति योग है तो बहुत सरल, पर स्वामी जी कहते हैं, विवेकानंद जी कहते हैं, कभी जो ज्यादा भक्ति योग का पालन करते हैं वो कभी कभी इमोशनल सेंटिमेंटल नॉनसेंस बन जाता है, वेवलापन आ भी जाए, गुजराती में बोलते हैं। ये फिर वो हमारे भगवान तो अभी ये नहा रहे हैं, हमारे भगवान तो अभी ये कर रहे हैं, हमारे भगवान तो ये ठाकुर, हमारे ठाकुर को अभी ये दिया जा रहा है। इस प्रकार से उनका पूरा मन एकदम इमोशन में ऐसा हो जाता है कि वो रैशनैलिटी नहीं रह जाती। तो अब तो क्या करना चाहिए, उसमें थोड़ा ज्ञान योग मिला दे तो रैशनल बन जाएंगे, इरेशनल नहीं बनेंगे और बहुत ज्यादा इमोशनल में सेंटिमेंट बह नहीं जाएंगे। और ज्ञान योग का क्या है? ज्ञान योग है तो सरल है, ज्ञान योग सरल नहीं, ज्ञान योग कठिन है, पर ज्ञान योग है तो शॉर्टकट परंतु शुष्क है। उसमें थोड़ा भक्ति योग मिला दे तो थोड़ा मीठा हो जाएगा, थोड़ा सा स्वीट हो जाएगा। और राजयोग भी शॉर्टकट है परंतु उसमें पतन की संभावना है। कई लोग आते हैं, स्वामी जी कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ गई, कुंडलिनी ऊपर चढ़ गई।